Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 9, My Side of the Mountain from class 5, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This extract is from My Side of the Mountain, which is a story about a boy who survives in the Catskill Mountains and learns about courage and independence. तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो माई साइड द माउंटेन के का एक हिस्सा है, जो एक कहानी बताता है एक लड़के का जो कि अपने आप को जीवित रखता है कैटस्किल माउंटेन्स में, और ये सीखता है साहस और आत्मनिर्भरता के बारे में। द कैटस्किल माउंटेन इज़ अ लार्ज, जो कैटस्किल माउंटेन है वो बहुत बड़ा है। फॉरेस्टेड एरिया 160 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, और न्यूयॉर्क सिटी से 160 किलोमीटर और वनों से आच्छादित है, यानी कि जंगलों से भरा हुआ है। लुक इट अप ऑन अ मैप, इसको मैप पे देखो। सर्च फॉर लार्ज फॉरेस्टेड एरियाज इन इंडिया टू, और बड़े और जंगलों से भरे हुए हिस्से को इंडिया में भी, भारत में भी कहाँ पर है इसको देखो। लुक अप विच एनिमल्स लिव इन द कैटस्किल्स एंड इंडियन फॉरेस्ट, और इंडियन फॉरेस्ट यानी कि भारतीय जंगलों में और कैटस्किल माउंटेन्स पे कौन कौन से जानवर रहते हैं उन्हें भी देखो। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑन माई माउंटेन इन अ ट्री होम दैट पीपल हैव पास विदाउट एवर नोइंग दैट आई एम हियर। तो मैं अपने पहाड़ पे, यानी कि मैं मेरे पहाड़ पे अपने घर में रहता हूँ, जहाँ पे लोग उससे गुजरते हुए ये नहीं जानते कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। यानी कि मैं अपने घर में रहता हूँ पेड़ वाले पहाड़, मतलब कि पहाड़ वाले पेड़ पे, सॉरी, आई एम ऑन माई माउंटेन, यानी कि मेरे पहाड़ पे मेरा जो पेड़ घर है, होम ट्री होम यानी कि पेड़ वाला घर, लोग यहाँ से गुजरते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि मैं यहाँ रहता हूँ। द हाउस इज़ अ होमलॉक ट्री 6 फीट इन डायमीटर। तो जो मेरा घर है वो हेमलॉक ट्री है और 6 फीट डायमीटर का है, यानी कि व्यास, यानी कि उसकी जो गोलाई है वो 6 फीट की है। एंड मस्ट बी एज ओल्ड एज द माउंटेन इटसेल्फ, और ये इतना पुराना हो सकता है जितना ये पहाड़। आई came upon it last summer and dug it and burned it out until I made a snug cave in the tree that I know call home। तो मैंने यहाँ पे पिछले गर्मी में आया था और मैंने तब तक इसको खोदा और तब तक जलाया जब तक कि मैंने इसमें एक आरामदायक गर्म केव नहीं बना लिया, गुफा नहीं बना लिया इस पेड़ में, और जिसको मैं अब पेड़ अपना घर कहता हूँ। माई बेड इज़ ऑन द राइट एज यू एंटर, जैसे ही तुम इस पेड़ में इस घर में घुसोगे, मेरा जो बेड है वो राइट साइड में दाहिनी तरफ है। एंड इट इज़ मेड ऑफ एज स्लेट्स एंड कवर्ड विद देयर स्किन, और जिसको ये जो मेरा घर है वो स्लेट यानी कि कुछ तख्तियों से बना हुआ है, पतली तख्तियों से बना हुआ है, एज स्लेट से बना हुआ है, और उसका जो बेडशीट जैसा मैंने उस पर बिछाया है वो डियर स्किन है, यानी कि हिरन का खाल है। ऑन द लेफ्ट इज़ अ स्मॉल फायर प्लेस अबाउट नी हाई, और इसके बाएं में आप यहाँ पे देख सकते हो फायर प्लेस है और मेरे घुटनों के हाइट का है। इट इज़ ऑफ क्ले एंड स्टोन, ये मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। इट हैज़ अ चिमनी दैट लीड्स द स्मोक आउट थ्रू अ नॉर्थ होल, और इसमें एक चिमनी बना हुआ है जिसको कि मैंने नॉर्थ होल्स से बनाया हुआ, जिसमें से इसका जो फायर प्लेस का जो धुआं है वो निकलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ होल है। I chipped out 3 other knot hole to let fresh air in। मैंने 3 और नॉट होल्स बनाए हुए हैं। नॉट होल्स होता है जो मतलब शाखाएं गिर जाती हैं पेड़ की और एक गांठ जैसा बन जाता है, तो उस गांठ को इन्होंने चिप करके यानी कि काट के इन्होंने होल बना दिया है, जिसमें से 3 फ्रेश हवा आने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 नॉट होल्स यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है धुआं निकलने के लिए, एक और 3 है ताकि फ्रेश हवा आ सके। द एयर कमिंग इन इज़ बेटर कोल्ड, जो हवा उसमें से आ रही है बहुत ही ठंडी है। इट मस्ट बी ब्लू 0 आउटसाइड, और शायद बाहर का जो तापमान है वो 0 टेम्परेचर का है। एंड आई इट कैन सिट हियर इनसाइड माई ट्री एंड राइट विथ बेयर हैंड, हालांकि मैं अपने घर में अंदर बैठकर लिख सकता हूँ खाली हाथ, यानी कि बिना कुछ पहने, यानी कि मेरा घर जो कमरा है वो बहुत गर्म है। द फायर इज़ स्मॉल, जो कमरा है जो आग है कमरे में वो बहुत छोटा है। 2 इट डज़ नॉट टेक मच फायर टू वार्म दिस ट्री रूम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं है मेरे कमरे को गर्म बनाने के लिए। इट इज़ द 4th ऑफ दिसंबर, ये दिसंबर का 4th डेट हो सकता है। आई थिंक इट मे बी द 5th, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 5 भी हो। आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैव नॉट रिसेंटली काउंटेड द नॉचेज इन द स्पिन पोल दैट इज़ माई कैलेंडर। तो क्योंकि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज बहुत
आई हैव नॉट रिसेंटली, मतलब अभी जल्द मैंने कोई काउंटिंग नहीं की है नॉचेस का। नॉचेस मतलब होता है निशान बनाना, मार्क बनाना एस्पेन पोल पे। वो एस्पेन पोल पे निशान बना के अपनी डेट को काउंट करते हैं, तो जो कैलेंडर की तरह यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अभी अपने नॉचेस को गिना नहीं है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है कि आज 4 दिसंबर है या 5 दिसंबर है। आई हैव बिन जस्ट टू बिजी गैदरिंग नट्स एंड बेरीज, स्मोकिंग वेनिसन, फिश एंड स्मॉल गेम टू कीप अप विद द एग्जैक्ट डेट। तो कहते हैं कि मैं क्योंकि नट्स को मेवे को इकट्ठा करने में, बेरीज़ को इकट्ठा करने में, डियर के जो मांस होते हैं उसको इकट्ठा करने में, मछलियों को इकट्ठा करने में, और स्मॉल गेम मतलब होता है छोटे छोटे जानवर को इकट्ठा करने में मैं व्यस्त था। और ताकि मैं अपनी जो एग्जैक्ट डेट यानी कि ठंड का जो आने वाला समय है उसको मैं अच्छे से बिता सकूं, तो मैं उसमें व्यस्त था, इसलिए मैंने जो डेट है उसको काउंट नहीं किया है। द लैम्प आई एम राइटिंग by is deer fat poured into the turtle shell with a strip of my old city trousers for a wig। तो जो मैं लैम्प यूज़ कर रहा हूँ उसमें डियर का फैट यानी कि डियर की चर्बी है, पोर्ड इनटू अ टर्टल सेल, जिसको कि मैंने टर्टल के सेल में रखा है, और उसके लिए बत्ती बनाने के लिए मैंने अपने जो शहर में मैं पैंट पहनता था उसका मैंने यूज़ किया है। आई स्नोड ऑल डे, इट स्नोड ऑल डे यस्टरडे एंड टुडे, मतलब कि पिछले जो कल था उसमें और आज पूरे दिन बर्फ़ गिरा। आई हैव नॉट बीन आउटसाइड सिंस द स्टॉर्म बिगेन, और मैं जब से आंधी शुरू हुआ है मैं बाहर नहीं गया। एंड आई एम बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस आई रैन अवे फ्राम होम 8 months अगो टू लिव ऑन द लैंड, मतलब इस धरती, मतलब इस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यानी कि इस माउंटेन पे मैं जब से आया हूँ तब से मैं पहली बार बोर हुआ हूँ, जब से मैं अपने घर से भागकर यहाँ आया था। आई एम वेल एंड हेल्दी, मैं एकदम ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। द फूड इज़ गुड, मेरा जो खाना है बहुत अच्छा है। समटाइम्स आई ईट टर्टल सूप, कभी कभी मैं टर्टल सूप पीता हूँ। एंड आई नो हाउ टू मेक एक्रोन पैनकेक, और ओक का जो फ्रूट होता है उसको एक्रोन कहते हैं, तो कहते हैं कि मुझे एक्रोन से पैनकेक भी बनाना आता है। आई कीप माई सप्लाइज इन द वॉल ऑफ द ट्री इन अ वुडन पॉकेट दैट आई चोक्ड माई सेल्फ। तो मैं जो अपना सप्लाइज़ है यानी कि मेरा जो भी खाने का सामान है मैं दीवार में रखता हूँ, ट्री के दीवार में रखता हूँ। जो वुडन पॉकेट्स हैं यानी कि वुडन के लकड़ी का पॉकेट्स को तख्ती कह सकते हैं, सेल्फ कह सकते हैं, तो जिसको कि इस लड़के ने काट के उसको बनाया है, तो वो अपना सारा जो सप्लाइज़ है यानी कि खाने का सामान है उस पॉकेट में रखते हैं। एवरी टाइम आई हैव लुकड एट दोज पॉकेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 days, मतलब कि मैं पूरे पिछले 2 दिन से मैं उस पॉकेट्स को देखता रहा हूँ। आई हैव फेल्ट लाइक अ स्क्विरल, मैं अपने आप को एक गिलहरी जैसा महसूस कर रहा हूँ। विच रिमाइंड्स मी, और जो मुझे याद दिलाता है कि आई डिड नॉट सी अ स्क्विरल 1 whole day बिफोर दैट स्टॉर्म बिगेन, मतलब जब से तूफान शुरू हुआ है मैंने एक दिन पूरे एक दिन से मैंने स्क्विरल को नहीं देखा, यानी कि गिलहरी को मैंने नहीं देखा। आई गेस दे आर होल्ड अप एंड ईटिंग देयर स्टोर्ड नट्स टू, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी अपने बिल में घुस गए हैं और अपना जो स्टोर्ड यानी कि उन्होंने जो इकट्ठा करके अपना नट्स रखा है उसको वो खा रहे होंगे। आई वंडर इफ द बैरन दैट इज द वाइल्ड वेसल हु लिव्स बिहाइंड द बिग बोल्डर टू द नॉर्थ ऑफ माई ट्री, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जो वो बैरन था यानी कि जिसको कहते हैं नेवला, वाइल्ड वेसल जो है, हु लिव्स बिहाइंड द बिग बोल्डर्स टू द नॉर्थ ऑफ माई ट्री, जो मेरे पेड़ के नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, बड़े से पत्थर के पास में मेरे पीछे। इज़ ऑल्सो डेंड अप, उसने भी शायद अपने वो बिल में घुस गया है। वेल एनीवे, कोई बात नहीं। आई थिंक द स्टॉर्म इज़ डाइंग डाउन, अब ऐसे मुझे लगता है कि जो तूफान है वो कम हो रहा है। बिकॉज द ट्री इज़ नॉट क्राइंग सो मच, क्योंकि अब जो पेड़ है वो रो नहीं रहा, यानी कि अब पेड़ से जो आवाज़ आ रही थी वो नहीं हो रही है। व्हेन द विंड रियली ब्लोज, और जब सच में हवा बहुत तेज चलती है, द होल ट्री मूव्स राइट डाउन टू द रूट्स, और सारा जो पूरा जो पेड़ है वो कराहता है जड़ों से लेकर, मतलब कि जड़ तक वो कराहता है, यानी कि जड़ों तक से आवाज़ आती है, यानी कि बहुत जोर से हवा चलती है, आंधी चलती है, तो जो पूरा पेड़ है वो कराहता है। विच इज़ वियर आई एम, मतलब कि जहाँ मैं हूँ वो भी। टुमारो आई होप द बैरन एंड आई टनल आउट इनटू द सनलाइट, कल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बैरन है और मैं अपने इस गुफा से बाहर निकलेंगे और धूप की रोशनी में निकलेंगे। आई वंडर इफ़ आई शुड डिग द स्नो, और मुझे शायद आश्चर्य भी हो रहा है कि मुझे शायद इस बर्फ़ को खोदना पड़ेगा। बट दैट वुड मीन आई वुड हैव टू पुट इट समवेयर एंड द ओनली प्लेस टू पुट इट इज़ इन माई नाइस स्नग ट्री, और मुझे बड़ा आई वुड हैव टू, और मुझे क्या करना होगा, जब खुदाई करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं वो बर्फ़ रखनी पड़ेगी, और उस बर्फ़ को रखने के लिए सिर्फ मेरा जो स्नग ट्री का जो जगह है वही मुझे दिखाई देता है कि मैं वहीं पे बर्फ़ रख सकता हूँ। मे बी
आई कैन पैक इट विथ माई हैंड्स एज आई गो, और शायद मैं अपने हाथों को पैक करके मैं जैसा चाहता हूँ जा सकता हूँ। आई हैव ऑलवेज डक इन टू द स्नो फ्रॉम द टॉप, नेवर अप फ्रॉम द अंडर। मैंने हमेशा बर्फ़ की जो खुदाई की है ऊपर से की है, कभी नीचे से नहीं की है। द बैरन मस्ट डिग अप फ्रॉम अंडर द स्नो, और जो बैरन है उसको जो बर्फ़ की खुदाई उसको नीचे से करनी होगी। आई वंडर वेयर ही पुट्स व्हाट ही डिग्स, मुझे बहुत आश्चर्य है कि वो जो खुदाई करता है वो कहाँ रखता है। वेल आई गेस आई विल नो इन द मॉर्निंग, लेकिन मुझे पता है, मुझे ये अनुमान है कि शायद मैं सुबह जान जाऊँ। व्हेन आई रोट दैट लास्ट विंटर, जब मैंने ये पिछले जाड़े में लिखा था, आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत डरा था, एंड थॉट मे बी आई हैड नेवर गेट आउट ऑफ माई ट्री, और मैंने सोचा था कि मैं अपने पेड़ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। आई हैड बीन स्केयर्ड फॉर 2 days, मैं पूरे 2 दिन से डरा हुआ था। एवर सिंस द फर्स्ट ब्लिजर्ड हिट द कैटस्किल माउंटेन, और तब से जब से ये जो बर्फ़ वाली ब्लिजर्ड मंथ होता है, स्नो स्टॉर्म यानी कि बहुत तेज़ जो बर्फ़ की जो आंधी होती है, तो बताते हैं कि कैटस्किल माउंटेन पे जो बर्फ़ की जो आंधी आई हुई थी, तब से मैं और डरा हुआ था। व्हेन आई केम अप टू द सनलाइट, जब मैं सूरज की रोशनी में आया, विच आई डिड सिंपली बाई पोकिंग माई हेड इन टू द सॉफ्ट स्नो एंड स्टैंडिंग अप, मैंने बड़े आराम से अपने सर को नरम बर्फ़ में घुसाया और ऊपर आके खड़ा हो गया। आई लॉफ्ड एट माई फियर, मैं अपने जो डर था उस पर मैं बहुत ज़ोर से हंसा। एवरीथिंग वॉज वाइट, क्लीन, शाइनिंग एंड ब्यूटीफुल, सारी चीज़ें बहुत सफ़ेद थी, साफ़ थी और चमकदार थी और सुंदर थी। द स्काई वॉज ब्लू ब्लू ब्लू, और जो आसमान था पूरा नीला था, यानी कि पूरा का पूरा नीला था। द हेमलॉक ग्रोव्स वॉज लैस विथ स्नो, और जो हेमलॉक ग्रोव था यानी कि जो उसकी पूरी शाखाएँ थी उस बर्फ़ से ढकी हुई थी। द मेडो वॉज स्मूथ एंड वाइट एंड द जॉर्ज वॉज स्पार्कलिंग विथ आइस, और जो मेडो था यानी कि जो मैदान था पूरा मुलायम था, सफ़ेद था, और जो घाटी था पूरा वो बर्फ़ से चमक रहा था। इट वॉज सो ब्यूटिफुल एंड पीसफुल दैट आई लाफ्ड आउट लाउड, और इतना सुंदर और इतना शांति वाला था कि मैं उसे देखकर खुद ज़ोर से हंसा। आई गेस आई लाफ्ड बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म वॉज ओवर एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरेबल आफ्टर ऑल। आई गेस मतलब मैंने अनुमान लगाया कि आई लाफ्ड बिकॉज माई फर्स्ट स्नो स्टॉर्म, क्योंकि मैं ज़ोर से हंसा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए हंसा क्योंकि मेरा जो पहला जो बर्फ़ का तूफ़ान था वो ख़त्म हो चुका था। एंड इट हैड नॉट बीन सो टेरेबल आफ्टर ऑल, और ये उतना भी भयानक नहीं था जितना मैं सोच रहा था, जितना मैं डरा हुआ था। देन आई शाउटेड आई डिड इट, मैं ज़ोर से चिल्लाया कि मैंने कर लिया। माई वॉइस नेवर गॉट वेरी फॉर, मेरा जो आवाज़ था दूर तक नहीं गया। इट वॉज हस्ड बाई द टोन्स ऑफ स्नो, और जो ये टोन्स ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ़ का जो ढेर था उसमें मेरी जो आवाज़ थी वो दब के रह गई। आई लुक्ड फॉर साइन फ्रॉम द बैरन वेसल, मैंने बैरन वेसल को भी ढूंढने की, उसके निशान खोजने की कोशिश की। हिज फुट स्टेप वर ऑल ओवर द बोल्डर, और मैंने देखा कि जो बड़े के पत्थर पे उसके पैरों के निशान थे। ऑल्सो स्लाइड्स वर ही प्लेड, और उसका जो सरकने का जब वो खेलते हुए सरक रहा था तो उसके भी निशान थे। ही मस्ट हैव बिन अप फॉर आवर्स, और वो शायद घंटों से पहले वहाँ तक से था। इंजॉइंग द न्यू स्नो, और वो नए बर्फ़ को इंजॉय कर रहा था। इंस्पायर्ड बाय हिज फन, उसके इस मज़े से इंस्पायर होते हुए, प्रेरित होते हुए, आई पोक्ड माई हेड इन टू माई ट्री, मैंने अपना सर अपने पेड़ में घुसाया। एंड विशल, और सीटी बजाई। फ्राइटफुल माई ट्रेन फेल्कॉन, और जो फ्राइटफुल मतलब ये नाम है, माई ट्रेन फेल्कॉन यानी कि बाज, जो मेरा ट्रेन फेल्कॉन था, फ्लू एट माई फीस्ट, वो मेरी मुट्ठी पर आया। एंड वी जम्प्ड एंड स्लाइड डाउन द माउंटेन, हम लोग उछले और स्लाइड भी किए माउंटेन से, मेकिंग बिग होल्स एंड ट्रेंचेस एज वी वेंट, मतलब कि हमने खूब मज़े किए, हमने गड्ढे बनाते हुए और ट्रेंचेस बनाते हुए हम आगे पूरे माउंटेन में हमने खूब इंजॉय किया। इट वॉज़ गुड टू बी विस्लिंग एंड केयर फ्री अगेन, मतलब कि ये बहुत अच्छा था सीटी बजाना और फिर से लापरवाह हो जाना। बिकॉज आई वॉज श्योर स्केयर्ड बाई द कमिंग ऑफ दैट स्टॉर्म, मतलब कि ये निश्चित तौर से कि मैं बहुत डरा हुआ था इस आने वाले तूफान से। इट हैड बिन वर्किंग सिंस मे, जब से मैं इस मे में काम कर रहा हूँ, मतलब मे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लर्निंग हाउ टू मेक अ फायर विथ अ फ्लिंट एंड स्टील, मतलब ये सीखने की कोशिश करता रहा कि कैसे आग जलाई जाती है, फ्लिंट यानी कि चकमक पत्थर से और स्टील से। फाइंडिंग व्हाट प्लांट्स आई कुड ईट,
ये पता लगाते हुए कि मैं कौन से पेड़ों को खा सकता हूँ। हाउ टू ट्रैप एनिमल्स एंड कैच फिश, कैसे जानवरों को पकड़ना है, कैसे मछलियों को पकड़ना है। ऑल दिस सो दैट व्हेन द कर्टेन अ ब्लिजर्ड स्ट्रक द कैट स्किल। ऑल दिस सो मतलब कि ये सब, दैट व्हेन द यानी कि जब कर्टेन अ ब्लिजर्ड यानी कि जो स्नो स्टॉर्म का जो पर्दा है वो कैटस्टिल को ढकेगा या उस पे उसको स्ट्रक करेगा। आई कुड क्रॉल इनसाइड माई ट्री, मैं अपने पेड़ के अंदर क्रॉल कर रेंगते हुए चला जाऊंगा। एंड बी कम्फर्टेबली वार्म एंड हैव प्लेंटी टू ईट, मतलब कि मैं वहाँ पे अपने आप को आरामदायक और गर्म महसूस करूँगा और मेरे पास खाने की बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा था। ड्यूरिंग द समर एंड फॉल आई हैड थॉट अबाउट द कमिंग ऑफ विंटर, मतलब पूरे गर्मी भर और पतझड़ के समय में मैं पूरे इस आने वाले जाड़े के बारे में सोचता रहा। हाउ एवर ऑन द 3rd day ऑफ दिसंबर व्हेन द स्काई ब्लैकेंड, और हालांकि जब 3 दिसंबर को व्हेन द स्काई ब्लैकेंड, जब पूरा आसमान काला हो गया था, द टेम्परेचर ड्रॉप, जो तापमान था वो गिर गया था। एंड द फर्स्ट फ्लेक्स स्विरल्ड अराउंड मी, और जो बर्फ़ की जो फ्लेक्स थी यानी कि जो बर्फ़ गिरती है वो मेरे चारों तरफ फैल गई थी। आई मस्ट एडमिट दैट आई वॉन्टेड टू रन बैक टू न्यूयॉर्क इवन द फर्स्ट नाइट दैट आई स्पेंड आउट ऑफ द वुड्स व्हेन आई कुड गेट द फायर स्टार्टेड was not as frightened as the snowstorm that gathered behind the George and mushroomed up over my mountain. तो आई मस्ट एडमिट, मतलब ये स्वीकार कर सकता हूँ कि दैट आई वॉन्टेड टू रन बैक टू न्यूयॉर्क, मैं अपने न्यूयॉर्क को वापस भाग जाना चाहता था। इवन द फर्स्ट नाइट, ये मतलब कि उस रात में ज़्यादा डर गया था। इवन द फर्स्ट नाइट मतलब हालांकि जो पहली रात थी दैट आई स्पेंड, जब जो मैंने यहाँ बिताई थी और आउट इन द वुड्स यानी कि जंगल में, व्हेन आई कुड नॉट गेट द फायर स्टार्टेड, जब मैं आग भी नहीं जला सकता था, वॉज नॉट एज फ्राइटेंड, मतलब इतना डरावना मेरे लिए नहीं रहा, एज द स्नो स्टॉर्म दैट गैदर्ड बिहाइंड, मतलब कि उतना डरावना नहीं रहा जब मैं पहली रात आया था, जब मैं आग भी नहीं जला पाया था। उतना उससे ज़्यादा डरावना मुझे तब लगा जब स्नो स्टॉर्म आया और मेरे चारों तरफ और जो जॉर्ज था यानी कि जो पूरा घाटी था वो और पूरी पहाड़ी को उसने मशरूम की तरह ढक लिया था। आई वॉज स्मोकिंग 3 ट्राउट्स, मतलब अ काइंड ऑफ फिश, मैं मछलियों को भून रहा था। इट वॉज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 9 बजे थे। आई वॉज बिजी कीपिंग द फ्लेम्स लो सो दे वुड नॉट लीप अप एंड बर्न द फिश, मैं लो मतलब फ्लेम को धीमा करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मछलियों को ना जलाए। एज आई वर्क, मैं काम कर रहा था, इट अकर्ड टू मी दैट इट वॉज अ फुल डार्क दैट फॉर दैट आवर ऑफ द मॉर्निंग, मतलब कि उस सुबह के टाइम में मैंने ये महसूस किया कि इतना भयानक अंधेरा हो रहा है, मतलब कि मैंने ये महसूस किया कि सुबह के इस समय इतना अंधेरा। फ्राइटफुल वॉज लेस्ट ऑफ अ ट्री स्टफ, और जो ये जो फ्राइटफुल वॉज लेस्ट, जो फ्राइटफुल था वो बंधा हुआ था टू हर ट्री स्टफ मतलब होता है जो पेड़ कट जाते हैं तो उसका जो मूड खाली रहता है तो उसी को स्टब कहते हैं। तो इसमें जो फ्राइटफुल था वो बंधा हुआ था। शी सीम्ड रेस्टलेस एंड पुल्ड एट हर टेथर्ड, और वो थोड़ा सा बेचैन लग रहा था और अपनी रस्सियों को खींच रहा था। देन आई रियलाइज दैट द फॉरेस्ट वर डेड क्वाइट, और मैंने ये महसूस किया कि जो जंगल था वो पूरी तरीके से शांत हो गया था। इवन द वुड पैकर्स दैट हैड बीन स्ट्रैपिंग अराउंड मी ऑल मॉर्निंग वर साइलेंट, और वो मैंने ये भी महसूस किया कि जो वुड पैकर था, कठफोड़वा, जो कि पूरे टाइम पेड़ को टैप कर रहा था यानी कि आवाज़ कर रहा था, वो भी शांत हो चुका था। अराउंड मी मतलब कि चारों तरफ उसकी जो आवाज़ फैली हुई थी वो भी शांत हो गया था और पूरा सुबह शांत हो गया था। द स्क्विरल वर नाउएवर नो बी सीन, और जो स्क्विरल्स थी, गिलहरियाँ थी, उन्हें भी नहीं देखा जा सकता था। द जनकॉज एंड चिकाडीज एंड नट थैचेस वर गॉन, मतलब ये सारे एनिमल्स के नाम हैं, ये सभी भाग मतलब जा चुके थे, अपने अपने घरों में छुप चुके थे। आई लुक्ड टू सी व्हाट द बैरन वेसल वॉज डूइंग, मैं बाहर निकला और मैं देखने की कोशिश किया कि बैरन क्या कर रहा है। ही वॉज नॉट अराउंड, वो भी चारों तरफ कहीं नहीं था। आई लुक्ड अप, मैंने उसे देखा। फ्रॉम माई ट्रीज यू कैन सी द जॉर्ज बिहाइंड द मेडोज, जहाँ मेरा पेड़ था वहाँ से हम जॉर्ज बियॉन्ड द मेडोज यानी कि पूरे मैदान में और जो घाटी थी मैं उसे देख सकता था। वाइट वाटर पोर्स बिटवीन द ब्लैक वेट
boulders and cascade into the valley below। तो जो वाइट वाटर था यानी कि जो सफ़ेद पानी था वो नीचे गिर रहा था बिटवीन द ब्लैक वेट बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े जो काले काले पत्थर थे उनके बीच से होते हुए, कैस्केड मतलब नीचे होते हुए, वैली यानी कि घाटी में नीचे गिरते थे। द वाटर दैट डे वॉज डार्क, उस दिन जो पानी था वो काला था, एज द रॉक जैसा कि पत्थर था। ओनली द साउंड टोल्ड मी इट वॉज स्टिल फॉलिंग, और मुझे जो आवाज़ आ रही थी वो बता रहा था कि ये जो पानी मतलब कि इतना काला हो चुका था, पानी और पत्थर एक जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस मैं उनके पानी के गिरने की आवाज़ से मैं समझ सकता था कि पानी गिर रहा है। अबव द डार्कनेस स्टूड अनदर डार्कनेस, मतलब कि अबव द डार्कनेस यानी कि अंधेरे के ऊपर एक और अंधेरा छा गया था। द क्लाउड्स ऑफ विंटर यानी कि जाड़े के जो बादल थे, ब्लैक एंड फियरसम मतलब कि काले और डरावने हो गए थे। दे लुक्ड एज वाइल्ड एज द विंड्स दैट वर ब्रिंगिंग देम। दे लुक्ड एज वाइल्ड मतलब इतने जंगली लग रहे थे, एज द विंड जितना कि वो हवा भयानक लग रही थी, दैट वर ब्रिंगिंग देम मतलब कि वो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वो हवा के साथ साथ वो बादल भी भयानक लग रहे थे। आई वॉज सिक वॉज विथ फ्राइट, मैं डर के मारे एकदम बीमार हो गया था। आई न्यू आई हैड एनफ फूड, मुझे पता था कि मेरे पास एनफ खाना है मतलब ज़्यादा खाना है। बट नोइंग डिड नॉट हेल्प, मतलब लेकिन ये जानकर मेरी कोई हेल्प नहीं हो सकता था, मतलब ये जानकर भी मैं डर रहा था। आई वॉज स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया था। आई स्टैम्प्ड आउट ऑफ द फायर एंड पॉकेट द फिश, और मैंने आग को बुझाई और मैंने जो फिश भून रहा था मैंने उसको अपनी पॉकेट में डाला। आई ट्राइड टू विसल फॉर फ्राइटफुल, मैं फ्राइटफुल को अपने पास बुलाने के लिए मैंने सोचा कि मैं सीटी बजाऊं, बट कुड नॉट परस्यू माई शेकिंग लिप्स टाइट एनफ टू गेट आउट एनीथिंग बट पॉप, मतलब कि बट कुड नॉट पर्स, लेकिन मैं सीटी नहीं बजा सका। बाई शेकिंग लिप्स मतलब क्योंकि मेरे होंठ हिल रहे थे, लिफ्ट टाइट एनफ टू गेट आउट एनीथिंग बट पॉप, मतलब कि ठंड से मेरे जो होंठ थे वो इतने टाइट हो गए थे और मैं उसको सीटी नहीं बजा सका, सिर्फ उसमें से पफ की आवाज़ आई। सो आई ग्रैब्ड हर बाय द हाइड स्ट्रेप्स दैट आर अटैच टू हर लेग्स एंड वी ड्रो थ्रू द डियर स्किन डोर इनटू माय रूम इन द ट्री, इसलिए मैंने उसके जो हाइड स्ट्रेप था उसकी जो मतलब रस्सी थी जो उसके पैर से बंधी हुई थी, मैंने उसको खींचा मतलब पकड़ा, एंड वी ड्रो थ्रू, और हम लोग थ्रू द डियर स्किन यानी कि जो हिरन का जो स्किन था यानी कि खाल थी, उससे होते हुए उस दरवाजे से होते हुए हम अपने पेड़ वाले घर में चले गए। यानी कि जब ठंड शुरू हुई तो अब मैं और मेरा जो फ्राइटफुल था उस कमरे के पेड़ के अंदर चले गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, माई साइड ऑफ द माउंटेन, और आपको ये भी एक्सपीरियंस होगा कि माउंटेन पे रहना कितना थोड़ा रिस्की भी है, डेंजरस भी है, और कितना करेज की बात है। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।